Hello students, welcome to all of you, Garima Study Center, Mugra Vatshapur, Jaunpur. Students, I am faculty of English language. Now I have to discuss here the topic which will be asked in your SSC examination. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम सभी को पता है कि SSC MTS का नोटिफिकेशन आ गया है और वैकेंसी को लोग फिलअप भी कर रहे हैं और CSL का एग्ज़ाम है, CGL का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग SSC, CGL, MTS, CHSL के सिलेबस हैं जो इंग्लिश में किस टॉपिक से क्वेश्चन किया जाता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद वन बाय वन हम लोग हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की SSC, ठीक है, अगर हम लोग SSC में इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज, तो स्टूडेंट्स SSC का जो इंग्लिश है अगर देखा जाए तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन रहा है वो बन रहा है कहाँ से, इंग्लिश ग्रामर से। कहाँ से बनेगा, एक ग्रामर आता है। दूसरा जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वोकैब से बनेगा, वोकैब, जिसको हम लोग वोकैबुलरी भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन बोले तो इसको हम लोग समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, तो SSC में इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो ये 3 प्रश्न बनेंगे। एक ग्रामर से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा वोकैब से प्रश्न बनेगा और जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो बनेगा कॉम्प्रीहेंशन से। अब आप लोग को लग रहा है कि क्या सर केवल 3 ही प्रश्न पूछा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के जो टॉपिक आते हैं, ग्रामर में एक तो बनता है स्पॉटिंग द एरर से, स्पॉटिंग द एरर। ओके, तो ग्रामर में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, स्पॉटिंग द एरर से आएगा। एक सेंटेंस गिवन होगा जो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, A B C D नहीं भी रहता है। होता क्या है कि हमें ये देखना होता है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। जिस पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर होता है वही पार्ट हमारा आंसर होता है। अगर ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होता है, नो एरर। ठीक है, तो एक स्पॉटिंग द एरर बनता है, दूसरा बनता है क्या, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ओके, जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो कहाँ से बनेगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से बनेगा। तीसरा प्रश्न ग्रामर में कहाँ से आएगा, फिल इन दी ब्लैंक से आएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में देखा जाए तो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं या वोकैब भी काम आ जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, ग्रामर से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ग्रामर से एक प्रश्न और बनेगा वाइस ना, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। टीयर 1 में देखा जाए, चाहे MTS का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे CHSL का दीजिए, चाहे CGL का दीजिए, एक प्रश्न वाइस से 2 मार्क्स का आना फिक्स है, तो वाइस एक आएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ से बनेगा नरेशन का। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये देखा कि SSC का जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रामर, वोकैब और कहाँ से, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन वो लोग फॉर्मेट करते हैं। देन हमें क्या करना है, अब अगर हम लोग बात करें वोकैब की ना, तो वोकैब में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो वोकैब में एक तो हम लोग को पढ़ना होता है क्या, सिनोनिम्स पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है, एंटोनिम्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा, सिनोनिम से बनेगा और एंटोनिम से बनेगा। दूसरा प्रश्न कहाँ से बनेगा, दूसरा प्रश्न बनेगा इडियम एंड फ्रेजेस। कहाँ से बनेगा, दूसरा प्रश्न बनेगा इडियम एंड फ्रेजेस से। जो तीसरा क्वेश्चन क्रिएट होगा वोकैब में वो आएगा OWS से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जो प्रश्न बनेगा वो आएगा कहाँ से, स्पेलिंग रूल से, यानी कि स्पेलिंग से क्वेश्चन करा जाएगा। हमको क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है।